क्या देखते हैं इस वक्त मुल्क की जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी? आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तक ये मामलात पहुंचेंगे या फिर उससे पहले ही मामलात जो हैं वो सही हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे? मामलात सही हों या खराब हों खुदा न खास्ता, लेकिन लॉन्ग मार्च का जब ऐलान कर दिया इमरान खान ने तो फिर तो लॉन्ग मार्च तो होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च ले आए, फर्ज किया 20 लाख की बजाय 30 लाख लोग भी आ जाएं, 35 लाख लोग भी आ जाएं और वो आप ला के इस्लामाबाद में बिठा दें, आप करेंगे क्या? क्या आप पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे? आप पार्लियामेंट के रास्ते बंद करेंगे? आप क्या सेक्रेटेरिएट के रास्ते बंद करेंगे? आप क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद करेंगे? देखे ना, एक है आईनी अमल, एक है गैर आईनी अमल, एक है जमहूरी अमल, एक है गैर जमहूरी अमल। जमहूरी अमल ये है कि आपका एहतजाज हक है, आप जहां चाहें एहतजाज करें, आप ले आए लोगों को, लेकिन आप लोगों को लाकर करेंगे क्या? ये मैसेज देना है कि जी ये हुकूमत जो है ये वाली अनडेमोक्रेटेड है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये लोग किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आई है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है, और आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी होने वाली थी, रात को अदालतें इसलिए खुली। इट मीन्स जो कुछ हुआ है, जो कुछ 9 अप्रैल की रात हुआ या उसके बाद हुआ, वो सारा आइन के मुताबिक हुआ। तो आप जब लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो आप एक ऐसे अमल को सबवर्ट करना चाह रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है और अदालतें कह रही हैं कि वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बोले और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बोले। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो शेख रशीद से ये पूछा कि जाएं अपने साथी इमरान खान से भी पूछ के आए कि आपको अदालतों पे एतमाद है या नहीं है। अगर आप इधर आए हैं रिलीफ लेने के लिए तो आप क्यों आए हैं? तो जिस पर शेख रशीद ने कहा जी मैं 15 बार मिनिस्टर रहा हूं तो मुझे आई एम श्योर कि मुझे बड़ा एतमाद है। अगर आप लोगों को एतमाद है अदालतों पे तो फिर रात को 12 बजे अदालतें खोलने का ताना क्यों दिया जाता है? ये ताना कल भी दिया गया, ये ताना आने वाले कल को भी दिया जाएगा। इसलिए सुनिए, ये कंफ्यूजन है, हर तरफ कंफ्यूजन है, किसी को कोई पता नहीं है। और ये 22 करोड़ जो इंसान हैं आप और मेरे जैसे, वो अब हालात के ऐसे हालात के रहमो करम पर हैं जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं मैं धरना ले आऊंगा, करूंगा क्या? मैंने मैसेज देना है। मैसेज तो आप रोजाना दे रहे हैं और मैसेज आप किसको दे रहे हैं? बिल्कुल, आप किसको मैसेज दे रहे हैं? सर अब बात वही आती है ना कि जिनको मैसेज दे रहे हैं क्या उसके रद्द अमल में कुछ होता भी है या नहीं होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा उसामा भाई, आपकी जानिब आना चाहूंगा। सर हम प्रेसिडेंट वैसे ये देख चुके हैं कि धरनों से, लॉन्ग मार्चेस से, ये जलसों जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती है, चाहे वो 126 दिन का धरना हो, पीडीएम के मार्चेस हों, पीडीएम के धरने हों, मौलाना फजलुर रहमान के जलसे हों, इससे पहले भी ताहिरुल कादरी साहब के अगर जलसे हों, धरने हों, कुछ नहीं हो पाया, हुकूमत नहीं गई है। तो प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है, इस बार इमरान खान क्या कुछ डिफरेंट सेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या फिर वही बात है कि मैसेज पहुंचाना है बस? नहीं, देखिए ये लॉन्ग मार्च मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का शायद धारा बदलेगा। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए जितना ज्यादा उनका बयानिया पॉपुलर होता चला जा रहा है, आप मोमेंटम देख लें, जलसे कितने बड़े हो रहे हैं। और अगर इस लॉन्ग मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो फिर तो हुकूमत को होते हुए वही हुकूमत जो कुछ कहती रही आज उससे उलट चल रही है या वही काम कर रही है जो कहती थी। ये क्या जरूरत है कि इमरान खान हुकूमत में तो ये जलसे क्यों कर रहा है? तो आज फिर जलसों की जरूरत क्या है? मुझे बताएं। अगर इन जलसों से फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग मार्च से फर्क नहीं पड़ता, सर मुख्तदर जो अभी प्राचा साहब बात कर रहे थे, मुख्तदर हलकों को या फिर मैसेज देने की बात की जा रही है, उन तक मैसेज पहुंचाना है कि हमारे साथ इतनी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है। सभी को देखिए, सिर्फ मुख्तदर हलकों को भी बताना है, अपने वोटर को भी बताना है, बाहर जिनको वो कहते हैं कि जी जिन्होंने साजिश की, जो इस साजिश का हिस्सा है, उनको भी बताना है, उनको भी सेटिस्फाई करना है कि हमारे साथ किस तरह से ये खेल खेला गया। और फिर उन्होंने दिखाना है कि पब्लिक सेंटिमेंट एक बिल्ड करना है, एक मोमेंटम बिल्ड होता है कि वाकई साथ बड़े जलसे, हर जगह इमरान खान जलसा कर रहा है। और जो कहते रहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट साथ है, आज तो आप देख लें मामला दूसरी तरफ है, तो अब उससे भी बड़े जलसे कैसे कर रहा है? पहले कहा गया जी हुकूमत है, ये वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज उससे भी बड़े जलसे वो कैसे कर रहा है?
और ये मामला जो बैरूनी मुदाखलत का है, जो खुली बैरूनी मुदाखलत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा कहा गया, वो लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी सुपर पावर है अमेरिका, हम उसको एक साथ कुछ नहीं कर सकते ऐसा वैसा, तो ये बातें वो लेकर जा रहे हैं। वो एक लोगों में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। और जो हुकूमत है जाहिर है कि लॉन्ग मार्च से तो नहीं गिरेगी, लेकिन आप देखिए इससे प्रेशर आएगा। कितना अनपॉपुलर हो रही है ये हुकूमत। रोजाना आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। आप देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे हम आ रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर दें, बेड़ा गर्क कर दिया आपने। डॉलर जनाब ये देखिए 130 140 पर जाना है, बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने इतनी डिस्टेबलाइजेशन फैलाई और इमरान खान साहब भी जाहिर मजबूर थे, उनको पता है कि जी उनकी तो हुकूमत गिराने लगे हैं, बाहर से फैसला हो चुका है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जी वो सब्सिडाइज कर दिया। अब ना ये कोई फैसला ले पा रहे हैं और उसकी वजह से लॉन्ग मार्च जब होगा तो उस वक्त इनको या तो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और उससे मजीद पॉपुलैरिटी आएगी लोगों में इमरान खान की कि जनाब इससे तो 1000 दर्जे इमरान खान अच्छा था। ये अभी तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, वरना तो मुल्क दिवाली की तरफ चला जाएगा, खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे। तो अगर ये बढ़ाते हैं तब भी महंगाई कई गुना हो जाएगी और अगर नहीं बढ़ाते फिर तो कोलैप्स की तरफ जाएंगे। और उसके बगैर ही आप देखिए हालात क्या है। 1 महीने में आप कीमतें देख लीजिए, जिनका ये दावा था कि हम गुड गवर्नेंस लेकर आ रहे हैं, अब तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो ये वो चीजें जिनसे हुकूमत गिरनी है। इनके अपने लोग जो हैं, जब 2-3 लोग हैं, जब देखेंगे अब जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं तो खामोश हूँ, अभी हमने कोई बड़ा कदम इस तरह का नहीं उठाना। तो आप देखेंगे अभी जब हमजा शहबाज है, अगर अदालतें जो है जाहिर आजाद हैं और उम्मीद है कि वो बड़ी जल्द फैसला करेगी। माजी में हमने कुछ फैसले देखे हैं जल्दी होते हुए, तो वो तो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट नहीं रह सकती। जब वो नहीं रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।